अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्र से रहस्यों का सूत्र है तथा आगमों में प्रसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशान कीर्ति मनवंतर आदि पांचों लक्षणों से परिपूर्ण है। पराम्बा भगवती के पवित्र आख्यानों से युक्त है। इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक है। देवी भागवत की महिमा उनका ध्यान के साथ हम शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधके शरणं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। एक समय में भगवत चर्चा के प्रेमी बहुत सारे ऋषि एकत्र होकर के व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से जाकर बोले, हे ज्ञान निधि, आपके अनेक अनेक प्रवचनों से हमारी बुद्धि निर्बल है और श्री हरि चरणों में हमारा अनुराग बड़ा है। अब हमें वो कथा सुनने की प्रबल इच्छा है जो परम पवित्र है, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुखमतापूर्वक भक्ति मुक्ति से सम्यक अधिकारी बन सकता है। आपने हमें भगवान शंकर के पावन चरित्र और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनाकर कृतकृत किया है, लेकिन इस समय हम आपके श्री मुख से मनुष्य को अनायास स्वतः निश्चित रूप से मुक्ति भक्ति रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला पुराण सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत का कल्याण करने की इच्छा से तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आप लोगों के स्नेहपूर्वक अनुरोध पर सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों और पुराणों का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी महानता समक्ष अन्य पुराण तीर्थों और व्रतों की कोई गणना ही नहीं है। ये वास्तविकता है। इस पुराण का इतना अधिक महात्म्य है जिसके सुनने से पाप रूपी वर्ण तत्काल भस्म हो जाते हैं। पापों के नष्ट हो जाने से मनुष्य को पापों के फल स्वरूप मिलने वाले वेदना, दुख, शोक तथा क्लेश आदि भुगतने पड़ते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार देवी भागवत पुराण सुनने से अज्ञान, चिंता आदि व्याधि तथा कष्ट और बाधाएं नष्ट हो जाती है। श्री सूत जी के मुखार बिंदु से देवी भागवत की इतनी महिमा सुनकर प्रवचन सुनने वालों के मन में कुछ और इच्छाएं उठी। उन्होंने पुराण के संबंध में कुछ और प्रश्न किए। देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है? इस पुराण को किन किन महापुरुषों ने पहले सुना है? इस पुराण के पारायण से किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है? इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है? सूत जी कहते हैं, महर्षि पराशर के वीर देवी सत्यवती के उदर से उत्पन्न श्री वेद व्यास जी ने अपने समय के मनुष्य को देखते हुए सर्वप्रथम वेद को 4 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपनी 4 प्रवीण शिष्यों को पढ़ाया। फिर उन्होंने वेद अध्ययन के अनाधिकारियों तथा अल्पमति वाले मनुष्यों के कल्याण की कामना के उन्हें धर्म साधन में प्रवृत्त बताया। 18 पुराणों महाभारत की रचना की। ऋषियों, मेरे परम पूज्य श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराणों के प्रचार का काम तो मुझे सौंपा, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों का देवी भागवत पुराण वे स्वयं ही जन्म अजय को सुनाया। जन्म अजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने दस लिया था और परीक्षित ने आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण सुना था। परीक्षित ने 9 दिनों तक निरंतर विधि पूर्वक भगवती का पूजन किया। व्यास जी के मुख से जगदम्बा की महिमा से पूर्ण देवी भागवत का भी 9 दिनों तक श्रवण किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें देवी का सालोक्य प्राप्त हुआ। अपने पूज्य पिता की इस प्रकार की सतगति को देखकर राजा जनम अजय जहाँ अत्यधिक प्रसन्न हुआ, वहाँ उसने वेद व्यास जी को प्रसन्न करके 18 पुराणों में से सर्वोत्तम देवी भागवत पुराण सुनने को भी राजी कर लिया। श्री कृष्ण तथा प्रसीन की कथा सुनाते हुए कहते हैं, द्वारिका में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके उनसे सैमंतक नामक एक अत्यंत मणि प्राप्त कर ली थी और उस मणि की धारण कर लेने पर सत्राजित साक्षात सूर्य के समान दिखाई पड़ता था। एक बार जब यादवों ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान सूर्य उनसे मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करते हुए बताया, आने वाला सूर्य न होकर के सैमंतक मणिधारी सत्राजित है।
उस मणि का प्रभाव ही ऐसा था, उस प्रदेश में किसी प्रकार की मानुषी अथवा दैवी आपत्ति का चिन्ह तक नहीं था। वह मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो सोना प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने से श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्यजित ने इनकार कर दिया और एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेनजित कंठ में उस मणि को धारण करके अश्वारूढ़ होकर के मृगया के लिए वन को गया, तो दुर्भाग्यवश वहाँ अश्व सहित प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामवंत रीछ ने उस सिंह को मार करके उस सिंह मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गए। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत का बेटी उससे खेलने लगी। इधर द्वारिका में भी यह बात फैल गई। सत्यजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने ही उसके भाई का वध किया है और मणि अपने अधिकार में कर लिया है। श्री कृष्ण ने इस मिथ्या अपवाद से दुखी होकर के चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया। फलिता प्रसेनजित की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर अश्व सहित प्रसेनजित को और उसके पास ही एक सिंह को मरा हुआ पाया। उन्होंने वहां पर एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे जो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने रीछ के द्वारा वध करने, सिंह का वध करने तथा मणि रीछ की बात होने का अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा, स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण की संगी साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते करते जब थक गए तो निराश होकर घर लौट गए और उन लोगों ने श्री कृष्ण के नष्ट हो जाने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण के न लौटने पर वासुदेव व्यथित हो उठे। इसी समय देवर्षि नारद का वहाँ शुभ आगमन हुआ, तो उन्होंने पुत्र की चिंता से आकुल व्याकुल वासुदेव को देवी भागवत पुराण सुनाने का परामर्श दिया। वासुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से परिचित प्रकट करते हुए उन्हें बताया, जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था, कंस ने ही हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए। उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे दुखों के निवृत्ति का उपाय पूछा, तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत का पारायण करने को कहा था। मैंने उनसे कहा था, कारागार में पड़े विधि विधान से इस पवित्र पुराण का संभव नहीं है, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी का आराधना किया और विधि पूर्वक देवी भागवत का नौहान पारायण किया। पाठ समाप्ति के बाद मुनीश्वर ने मुझे आकर बताया, देवी ने प्रसन्न होकर आज आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को चाहिए उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दें और उसी समय उत्पन्न आयोधक यशोदा की पुत्री को कंस को सौंप दे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा। उसी समय वह बालिका कंस के हाथों से छूटते ही दिव्य शरीर धारण करके मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर निवास करेंगी। गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ में बहुत प्रसन्न हुआ और गर्ग मुनि के वचन अनुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रतन श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुन करके वासुदेव नारद जी से कहते हैं, देवऋषि, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ, मेरे सौभाग्य से ही यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है, अतः मेरी प्रार्थना है आप ही मुझे देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने प्रसन्न मन से नवान पारायण किया और वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक नारद जी का पूजन किया। उधर भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक रीछ के बाल को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने ज्यों ही बालक से मणि छीनी, ज्यों ही उस बालक और धात्री के गंधर को सुनकर जाम्बवंत भी वहाँ पहुँचा, श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा और जाम्बवंत निरंतर कृष्ण होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तर उत्तर शक्ति संपन्न होते गए। अंततः श्री कृष्ण ने जाम्बवंत को पराजित कर दिया।
जगदम्बा की कृपा से जाम्बवंत को पूर्व स्मृति आ गई। उन्होंने त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया।